अब 8वें 9वें 10वें में किसी और उस तत्व ब्रह्म के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। हे पार्थ, 8वें का 8वां अध्याय नंबर 8 का, और ये मंत्र नंबर 8 है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के, यानी वो उस तत्व ब्रह्म के बारे में कहा, ये अभ्यास रूप योग से युक्त, अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के ध्यान नहीं, जो मंत्र जो विधि बताई जाती है उस अभ्यास योग से युक्त, जो संत बताते हैं उसका अभ्यास करता हुआ, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी कोई और देवता की, किसी और देव की पूजा नहीं करता, निरंतर चिंतन करता हुआ उस एक ही परमात्मा का चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम दिव्यम पुरुषम, उस परम दिव्य यानी उस अद्भुत परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त होता है। और 9वें फेर उसी के बारे में, कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणिशांसम अनुसमरेत ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्। जो व्यक्ति, इन्होंने जो व्यक्ति बताया, चलो हम यहाँ इसको छेड़ते नहीं तो ये लंबी कहानी बन जाएगी। इन्होंने कवियम कार सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ उस कबीर देव के बारे में है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण परमात्मा, सबका उत्पत्ति करता है। हम इसको लेकर चलते हैं। जो सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य के सदृश साकार, जैसे सूर्य चमकता है, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद भन परमेश्वर का सिमरण करता है। यानी 3 मंत्रों में कंप्लीट हो रही है उस भगवान के बारे में। 10वां देखना, 8वें जाएगा 10वां, अभी 9 पढ़ा आपने, ये 10वां श्लोक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति के कारण, भक्ति के बल से, बरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से, निश्चल मन से समन करता हुआ, यानी उस, ये तम मन उस जो अज्ञान अंधकार में, यानी सबसे दूर परमात्मा है जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना करना है तो तेरे भी जन्म मृत्यु, मेरी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। और मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होकर कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु में, सब 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते ही रहेंगे सदा। और उस परमात्मा की साधना करने वाले सदा के लिए मुक्त प्राप्ति कर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते।